विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में विसर्ग आना चाहिए। विसर्ग का चिन्ह बताइए, विसर्ग का चिन्ह कौन सा है? किस चिन्ह को हम लोग विसर्ग कहते हैं? चिन्ह बताइए। मालूम नहीं है? आप लोगों को मालूम है? ये विसर्ग का चिन्ह नहीं है, ये वाला विसर्ग का चिन्ह नहीं है, दो बिंदु। अब आइए धन कर्म नियम पढ़िए। यदि विसर्ग के पहले ईकार या उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो तो विसर्ग के स्थान पर कौन क्या हो जाता है? और कौन वाला स? तो तलाबे से है मूर्धन स। और पूरा स की आधा स? पूरा स की आधा स। तो देखिए, यदि विसर्ग के पहले, किसके पहले? विसर्ग के, ये जो विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या आना चाहिए? ई कर आना चाहिए या ऊ कर, मतलब ई आए या ऊ आए। तो विसर्ग के पहले हम लोग दू बोलेंगे तो ऊ आएगा कि नहीं? ऊ आएगा। क्या आएगा? ऊ। अब देखिए, और विसर्ग के बाद का वर्ण क ख प फ हो तो जो 5 गो वर्ग पढ़ा है व्यंजन संधि में, क वर्ग से लेकर और प वर्ग तक, तो उसमें कितना कौन वाला वर्ग है? पहले वाला क वर्ग का 2 वर्ण रहना चाहिए। क और ख, क वर्ग का 2 वर्ण रहेगा, क और ख। उसके बाद प वर्ग का 2 वर्ण, प और फ। च वर्ग का एक भी इसमें वर्ण नहीं आएगा, ट वर्ग का भी नहीं आएगा, त वर्ग का भी नहीं आएगा। कौन कौन वर्ग का वर्ण आएगा? क वर्ग और प वर्ग। प वर्ग, प आ गया है। प वर्ग एक पहला वर्ग का रहेगा, एक अंतिम वर्ग का, 5वां वर्ग का। कौन कौन अक्षर आएगा? 2 ही अक्षर आएगा। अगर क वर्ग का कोई भी अक्षर आएगा तो 2 रहेगा। कौन कौन? क और ख। और प वर्ग से रहेगा तो प और फ। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है कि अगर क ख प फ हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा स हो जाता है और मूर्धन स वाला स किसके स्थान पर होगा? ये जो विसर्ग है इसके स्थान पर होगा। तो 2 का 2 लिख देंगे हम लोग। क्या हो जाएगा? दुष्। ठीक है। अब एक और देखिए, दुख धन फल। अब बताइए, आप बताइए क्या बनेगा? दुष्फल बनेगा। क्या बनेगा? दुष्फल। दुष्फल बनेगा। इसको उतारिए, क्योंकि यहाँ पे फ आ गया है विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद ई रहना चाहिए या ऊ रहना चाहिए। तो इसमें ऊ आ गया है विसर्ग के पहले, लेकिन विसर्ग के बाद क्या है? फ। तो इसमें रूल में दिया है क्या? फ वर्ग का दूसरा अक्षर है। इसको उतारिए, तो नियम में उतार लीजिएगा लोग। नियम हो गया। कितना हो गया? 1 नंबर, और ये 2, और तीसरा आपको बताना है। तीसरा ये वाला, चलिए बताइए। आविष्कार। और कौन वाला सो रहेगा? दंश। दंश लिखा हुआ है। क्या 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 कहते हैं? मूर्धन्य। क्या होगा इसको? आविष्कार। एक और बताइए। चतुर्धन पद बताइए, क्या बनेगा? दोनों मिलेगा तो संधि बता, क्या बनेगा? चतुष्पद। क्या बनेगा? चतुष्पद। चतुष्पद। अब देखिए उसमें क्या कर, यदि विसर्ग के पहले क्या रहना चाहिए? ई रहना चाहिए या ऊ रहना चाहिए। और विसर्ग के बाद क्या रहना चाहिए? विसर्ग के बाद क ख प और फ। ठीक है, इसमें से कोई भी आएगा
तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? स। और कौन वाला स? मूर्धन स आधा स हो जाएगा। तो आबी में बी बोलेंगे तो ई आ जाएगा, ई। और कौन सा ई आएगा? बड़ा वाला कि छोटा वाला? क्यों? और सही है इसमें, तो छोटा ही आ जाएगा। ये दो और उतार लीजिए। उसके बाद रोल नंबर 2 एक खत्म हो गया। इसको मिटा दें। हाँ। नियम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए नियम। धन चरित्र। अब इधर देखिए नियम में पढ़िए। यदि विसर्ग के बाद, किसके बाद? विसर्ग के बाद क्या आना चाहिए? च या छ। अगर च या छ आ जाएगा तो उसके स्थान, तो किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर। ये वाला जो विसर्ग है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? तालाबे स। और तालाबे स कैसा रहेगा? फुल रहेगा कि आधा रहेगा? आधा रहेगा। ठीक है। तथा तो या ठ हो तो किसके बाद ट होना चाहिए? विसर्ग के बाद। अगर विसर्ग के बाद ट और ठ रहेगा तो उसके स्थान पर मूर्धन्य वाला हो जाएगा, आधा मूर्धन्य। ठीक है। और त या थ हो तो, अगर विसर्ग के बाद तो या थ रहेगा तो उसके स्थान पर दंश वाला आधा स। तो ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा? और कौन वाला स रहेगा? तालाबे स। आधा रहेगा कि पूरा? दुष्चरित्र। ठीक है। दुष्चरित्र। अब 2 नंबर निधन छल। निधन छल, आप बताइए। निश्चल। और कौन वाला स्वर रहेगा? तालाबे स। क्यों? क्योंकि विसर्ग के बाद क्या आया है? छ। और उसमें लिखा हुआ है नियम में कि अगर च छ आ जाएगा तो उसके स्थान पर तालाबे स वाला रहेगा और आधा तालाबे स जुड़ेगा। ठीक है, संधि करने पर। अब ये क्या हो जाएगा? निश्चल। निश्चल हो गया। अब आइए तीसरा, आप बताइएगा। निधन ठूर, बताइए। निष्ठुर। और कौन वाला सो आएगा? धनसो आएगा। तो या ठोक हो तो मूर्धन्य आएगा। और कौन मूर्धन्य? आधा मूर्धन्य। तो क्या हो जाएगा? निष्ठुर हो जाएगा। आप बताइए। विस्थापन। विस्थापन। और कौन वाला स्वर रहेगा? कौन वाला स्वर रहेगा इसमें? थ आया है इसमें। देखिए नियम में देखिए कि तो या थ। अगर विसर्ग के बाद तो या थ रहेगा तो कौन सा हो जाएगा? कौन वाला स्वर? ये वाला स्वर, धनुष वाला। तो क्या हो जाएगा? विस्थापन। विस्थापन। आप बताइए। निधन थापन। निधन थापन। निस्थापन। और कौन वाला स्वर रहेगा? कौन वाला स्वर रहेगा? ध्वंस वाला स्वर रहेगा। क्योंकि क्या है विसर्ग के बाद? थ। इसमें दे दिया है कि तो या थ रहेगा तो उसके विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? ध्वंस वाला, आधा ध्वंस आधा स हो जाएगा। निस्थापन। चलिए लिखिए निस्थापन। अब नियम में देखकर पढ़कर समझिए तो नियम क्या कह रहा है।
इसमें नियम याद नहीं रहेगा तो फिर पहचानने में भी दिक्कत होगा और बनाने में भी दिक्कत होगा। तो नियम सिर्फ याद रखिएगा कि विसर्ग के पहले क्या रहेगा, विसर्ग के बाद क्या रहेगा और विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा संधि में। देखिए क्या कर रहा है, यदि विसर्ग के पहले क्या रहना चाहिए, और रहना चाहिए, और उसके बाद क्या रहना चाहिए, उसके बाद क ख प। इसमें देखिए यदि विसर्ग के पहले अ या अ आए, क्या आए, अ आए, और उसके बाद क्या रहना चाहिए, क ख प फ, इसमें से कोई भी वर्ण आ जाएगा तो ज्यों का त्यों जैसे है वैसे ही हम लोग लिख देंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। तो अंतःधन क्या करण, अंतःधन करण। तो इसमें देखिए यदि विसर्ग के पहले क्या रहना चाहिए, तो हम लोग क्या अंतः, अंतः, ये जो विसर्ग है अब हम लोग ह बोलेंगे तो लास्ट में अ आएगा कि नहीं है, आएगा। और विसर्ग के बाद क्या रहना चाहिए, क ख प फ, इस चारों वर्ण में से कोई वर्ण आ जाए, कौन वर्ण, कोई वर्ण आ जाए चारों वर्ण में से, ठीक है। तो क आया कि कौन आया है, विसर्ग के बाद क आया है। तो क्या कह रहा है कि अगर इसमें से कोई भी वर्ण आएगा अ के बाद तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ज्यों का त्यों जैसे है वैसे ही हम लोग उसको ऐड करके जोड़ के लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, अंतःकरण। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं, दोनों को बस प्लस हटा देना है, धन को हटाकर दोनों को जोड़ देना है। गोल्डी जी आप बताइए, प्रातः धन काल, प्रातः धन काल, आप बताइए क्या होगा प्रातः धन काल में, आप बताइए क्या होगा प्रातः धन काल, क्या प्रातः काल, क्योंकि ह बोलेंगे तो अ आएगा और अ के बाद क्या रहना चाहिए, क रहना चाहिए, या प फ और कौन, क ख प और फ, चारों वर्ण में से कोई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में जुट जाएगा। तो क्या होगा प्रातः काल। आप बताइए, अंतः धन, बताइए इसको, अंतःपुर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि प आ गया है, प फ है तो प है ना, प, अ के बाद क्या ह बोलेंगे तो अ आएगा, और अ के बाद क्या आएगा प, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ज्यों का त्यों लिख देंगे, जैसा है वैसा ही हम लोग छाप देंगे बस, ठीक है। चलिए बनाइए, एक और बनाइए। मनः धन फल, इसको बनाइए, मनः धन फल, कोई बताइए, मनः फल ऐड हो जाएगा क्योंकि फ आ गया है, और किसके बाद अ के बाद, तो फ बोलेंगे लोग तो क्या आएगा अ आएगा, और अ के बाद क्या आ गया है फ, तो क्या हो जाएगा मनः फल, बस ज्यों का त्यों हो गया। लिखिए, चलिए नियम 4 रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि ई छोटी ई और बड़ी है, छोटी ई और छोटा ऊ के बाद विसर्ग हो, तो किसके बाद विसर्ग हो, छोटी ई या छोटा ऊ, छोटी ई छोटा ऊ के बाद विसर्ग हो तो विसर्ग के बाद हो तथा विसर्ग के बाद र आए तो कौन है, र आए तो छोटी ई का बड़ी ई और छोटा ऊ का बड़ा ऊ हो जाता है, और विसर्ग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है।
एक नियम ढेर बा आय एक और बाटे 7 निधन रोग क्या निधन रोग निधन रोग। चलिए बताइए क्या होगा। नी बोलेंगे तो क्या आएगा ई आएगा ई। और विसर्ग के बाद क्या रहना चाहिए। उसके बाद क्या छोटी बड़ी और बड़ा के बाद क्या रहना चाहिए विसर्ग हो। किसके बाद छोटी ई या बड़ी ऊ के बाद क्या रहना चाहिए विसर्ग। तो नी बोलेंगे तो ई आएगा छोटा वाला ई आएगा और यहाँ पे विसर्ग आ गया मतलब ई के बाद क्या हो विसर्ग हो और उसके बाद क्या होना चाहिए र हो। अगर र रहेगा तो क्या हो जाएगा ये जो छोटी ई है किस में बदल जाएगा बड़ी ई में बदल जाएगा। ठीक है और ये जो हमारा विसर्ग है क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो क्या बनेगा क्या बनेगा नौ में हर सही की दीर्घ गई निरोग। विसर्ग समाप्त हो गया हर सही का दीर्घ में परिवर्तित हो गया। भाई सुख धन राज कोई नहीं बताएगा आप बोलिए आप बताइए क्या हुआ क्या बनेगा और सब नहीं है। चलिए बताइए क्या बने है सुराज बनेगा। और सु में कौन और सौ की दीर्घ क्या बनेगा सुराज। ठीक है आप बताइए दीदी निधन रज क्या बनेगा नीरज। और नीरज में क्या रहेगा दीर्घ। नी में क्या रहेगा नौ में दीर्घ ही रहेगा नीरज। नीरज समझ में आया कि नहीं आया आ गया। किसके बाद अगर छोटा ही रहेगा और बड़ा ऊ रहेगा तो और उसके साथ में भी विसर्ग रहना चाहिए। विसर्ग क्या छोटा ई अगर छोटा ई और छोटा ऊ ये दोनों में से कोई एक रहे और साथ में विसर्ग और विसर्ग के बाद क्या रहना चाहिए र रहना चाहिए। तो छोटी ई रहेगा तो बड़ी ही हो जाएगा छोटा ऊ रहेगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा और विसर्ग क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। चलिए उतारिए इसे छापिए जैसे में हो गया नियम लिख लिया नियम लिख लिया। हो गया 1 नंबर अंतःधन शक्ति अंतःधन शक्ति नियम पढ़िए। यदि विसर्ग के पहले और रहना चाहिए विसर्ग के किसके विसर्ग के पहले की बाद विसर्ग के पहले क्या रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे विसर्ग है विसर्ग के पहले तो है तो बोलेंगे लोग तो क्या आएगा तो बोलने पर क्या आएगा कौन सा वर्ण आएगा तो बोलने पर तो लास्ट में कौन आएगा वर्ण ओ आएगा क्या। तो इसमें क्या करें यदि विसर्ग के पहले क्या आ जाए और या बड़ी छोटी या छोटा और छोटी छोटा अगर तीनों में से कोई आ जाए किसके पहले आए विसर्ग के पहले आए और उसके बाद किसके बाद विसर्ग के पहले और ई और ऊ आ जाए और उसके बाद और उसके बाद में तालाबे समुर्दंसा दंसा रहे तो ज्यों का त्यों रह जाता है ज्यों का त्यों। ठीक है तो क्या हो जाएगा तालाबे से आया है कि नहीं विसर्ग के पहले आ गया है और उसके बाद क्या रहना चाहिए तालाबे समुर्दंसा या दंसा तो हमारा तालाबे से आ गया है तो दोनों जैसे है वैसे ही लिखा जाएगा ज्यों का त्यों लिखा जाएगा तो क्या बन जाएगा अंतः शक्ति। लेकिन उसमें क्या था उसमें क्या था 3 नंबर उनमें। चलिए
नियम 5। अब ये क्या हो जाएगा, अगर और विसर्ग के पहले क्या रहना चाहिए, और छोटी ई और छोटा ऊ और दोनों तीनों रहेगा तो क्या, और उसके बाद क्या आना चाहिए, तालाबे से मूर्धन्य और दंश, तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। और उसमें क्या था, नियम नंबर 3, किसके बाद रहना चाहिए, विसर्ग के बाद। इसमें विसर्ग के बाद क ख और प फ। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 देखिए। यदि विसर्ग के पहले अ आए तो, हाँ, विसर्ग के पहले अ और विसर्ग के बाद क ख प फ, अगर उसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। ठीक है। अब 2 नंबर देखिए, कोई नहीं बोलेगा। तो बताएगा हाँ? हम पूछेंगे, बताइए क्या हो जाएगा, निसंदेह, क्योंकि विसर्ग के पहले क्या आ जाना चाहिए, ई, तो नी बोलेंगे तो ई आएगा कि नहीं आएगा, ई आएगा। और उसके बाद क्या रहना चाहिए, तालाबे से मूर्धन्य या दंश, तो दंश आ गया है, तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, क्या हो जाएगा, निसंदेह, निसंदेह, क्या हो जाएगा, निसंदेह, निसंदेह, निसंदेह। ठीक है, आया कि नहीं। अब आइए, अब एक ऊ वाला समझा देते हैं। ऊ, क्योंकि अ वाला समझ गए, अ तो बोलेंगे तो अ आएगा, और ये जो ई छोटी ई है तो नी बोलेंगे तो छोटी ई आ जाएगा। और अब कौन वाला बच गया, छोटा ऊ वाला, तो दुग्धन शासन, दुग्धन शासन, दुग्धन शासन, दुग्धन शासन। बताइए, दू किसके पहले, विसर्ग के पहले क्या रहना चाहिए, अ ई या उ, मतलब और रहना चाहिए या छोटी ई या छोटा ऊ रहना चाहिए। तो विसर्ग के पहले छोटा ऊ आया है कि बड़ा ऊ आया है कि ई आया है, छोटा हुआ है, छोटा ऊ, क्योंकि हर्ष हो गई इसमें, छोटा ऊ। और उसके बाद क्या रहना चाहिए, तालाबे से मूर्धन्य और दंश, तो तीनों में से कौन आया है, तालाबे से वाला है, तो दोनों ज्यों का त्यों लिखा जाएगा कि नहीं लिखा है, क्या बनेगा, दुशासन, दुशासन। चलिए लिखिए, दुशासन हो गया।